अस्सलाम वालेकुम। कॉम्पैक्ट स्पेस के ऊपर अभी हम एक थ्योरम करेंगे। अगर हमारे पास एक हॉस्ट ऑफ स्पेस है और उसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट अगर होगा तो वो सबसेट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं x इज हॉस्ट ऑफ x जो है वो एक हॉस्ट ऑफ स्पेस है और c जो है c इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट x एक हॉस्ट ऑफ स्पेस है और जो c है वो उसका कॉम्पैक्ट सबसेट है। हमने प्रूव करना है कि c जो है वो क्या है? वो क्लोज्ड है। टू प्रूव दैट c इज क्लोज्ड, अगर हमने ये प्रूव करना है c क्लोज्ड है तो हम c का कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव कर देंगे। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कोई भी सेट क्लोज्ड होता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। टू प्रूव दैट c इज क्लोज्ड वी विल प्रूव c कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब जिसको ओपन प्रूव करते हैं उसका एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट किसी ओपन सेट में या ओपन बॉल में जाता है और वो ओपन बॉल उस सेट के अंदर ही रहता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक हॉस्ट ऑफ स्पेस है। ये जो C है ये इसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट है। कॉम्पैक्ट हमने प्रूव करना है C को क्लोज, उसके लिए हम C कॉम्प्लीमेंट जो कि ये बाहर है इसको प्रूव करेंगे ओपन। जिसको ओपन प्रूव करना होता है उसका एक पॉइंट लेते हैं x। तो हम यहां पे क्या करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू C कॉम्प्लीमेंट। अगर x C कॉम्प्लीमेंट में है तो x बिलोंग नहीं करता C को। अगर पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में हो तो वो सेट में नहीं होता। तो x जो है वो C कॉम्प्लीमेंट में तो C में नहीं है। अब एक थ्योरम है उसका मैं रिजल्ट यहां पे यूज करता हूं। वो क्या है? अगर हॉस्ट ऑफ स्पेस हो उसका एक सबसेट हो जो कॉम्पैक्ट है और उसका एक पॉइंट x जो उस कॉम्पैक्ट सेट के अंदर नहीं है, जैसे यहां पे भी x जो है वो कॉम्पैक्ट सेट C के अंदर नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमें दो ओपन सेट मिलेंगे कि एक जो है वो कॉम्पैक्ट सेट को कंटेन कर लेगा और एक x को कंटेन कर लेगा और उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। तो फिर ये होगा देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स G एंड H सच दैट कि x जो है फर्ज करें वो चला गया G के अंदर एंड जो C है वो सबसेट हो गया H का। अगर एक हमारे पास हॉस्ट ऑफ स्पेस हो उसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट हो और एक उसका पॉइंट हो, पॉइंट कॉम्पैक्ट सेट के अंदर ना हो, तो फिर हमें दो ओपन सेट मिलेंगे G और H। क्या होगा कि वो जो ओपन सेट है एक कंटेन कर लेगा x को, फर्ज करें ये G है, G इसने कंटेन कर लिया x को, और जो C है वो सबसेट हो जाएगा दूसरे ओपन सेट H का, और इन दोनों की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी। H इंटरसेक्शन G इज एम्प्टी। अच्छा यहां से एक बात, अगर C सबसेट है H का तो हम लिख सकते हैं कि H कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ C कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आप डैश से लिख सकते हैं। जो छोटा सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा होता है। अगर A सबसेट है B का तो फिर B का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट का। आप इसकी एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं। अच्छा हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है C कॉम्प्लीमेंट को ओपन। जिसको ओपन प्रूव करना था उसका एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट किसी ओपन सेट G में चला गया। अब G किस में होना चाहिए?
हमने ये प्रूव करना है कि G जो है वो C कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही रहेगा। तो वो हम कैसे देखेंगे, ये देखें, अगर H इंटरसेक्शन G एम्प्टी है तो हम कह सकते हैं कि G is the subset, G is the subset of H complement। अगर H इंटरसेक्शन G एम्प्टी है तो G सबसेट होगा H कॉम्प्लीमेंट का। हालांकि मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि H सबसेट है G कॉम्प्लीमेंट का। आप देखें ये G और H इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो मैंने लिखा G सबसेट है H कॉम्प्लीमेंट का, ये है G। अब H का कॉम्प्लीमेंट क्या है, H के बाहर सारा पोर्शन, H के बाहर सारा पोर्शन ये वाला, ये क्या है H का कॉम्प्लीमेंट। तो उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर G आ रहा है, तो G सबसेट हो गया H कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि अगर G सबसेट है H कॉम्प्लीमेंट का, तो H कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट है, C कॉम्प्लीमेंट का, C कॉम्प्लीमेंट का हो गया। अच्छा, X किसको बिलोंग करता है, X बिलोंग करता है G को, तो हम ये कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू G, और G जो है वो किसका सबसेट है, वो सबसेट है C कॉम्प्लीमेंट का। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, ये जो X है वो C कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो अगर इस तरह सारे के सारे पॉइंट ही इंटीरियर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट। कैसे, मैंने आपको पहले बताया कि जिसको ओपन प्रूव करना होता है, जिस सेट को, उसका एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट किसी ओपन बॉल में जाए मीट्रिक स्पेस में, या वो किसी ओपन सेट में जाए, और फिर वो ओपन सेट उस सेट के अंदर ही रहे। तो हमने प्रूव करना था C कॉम्प्लीमेंट को ओपन, पॉइंट लिया C कॉम्प्लीमेंट का, वो पॉइंट किसी ओपन सेट में गया, ओपन सेट कौन सा, G, उसमें गया, और फिर G किसका सबसेट रहा, C कॉम्प्लीमेंट का ही। तो इसका मतलब है कि जो X है वो क्या बन गया, X बन गया C कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट। तो अगर सारे के सारे पॉइंट ही इंटीरियर हो जाएं तो वो सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। C कॉम्प्लीमेंट प्रूव हो गया, C कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। तो अगर C कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो फिर C क्या हो गया, C इज क्लोज्ड सेट। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था कि जो C है वो क्लोज्ड है।